अनन्या चहलकदमी करते हुए व्यस्त परिसर में घूमती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। वह अपनी दोस्तों के साथ चुटकुले साझा करती है। धूप उसकी चमकदार मुस्कान को पकड़ती है। उसकी हर हरकत से ऊर्जा निकलती है। वह रुकती है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अनन्या अपनी सैर जारी रखती है, लापरवाह और जीवंत। अपने कार्यालय की शांति में आरव गहराई से केंद्रित है। वह गंभीर मुद्रा के साथ ध्यान केंद्रित करता है। उसका समर्पण कमरे को भर देता है। आरव का ध्यान केंद्रित कार्य नीति स्पष्ट है। कीबोर्ड का हर क्लिक उनके समर्पण की गूंज है। कार्यालय उनके गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है। अनाया उज्जवल और सहज, अपने परिवार का निर्विवाद हृदय है जो स्नेह और प्रेम से घिरा हुआ है। हंसी से हवा भर जाती है क्योंकि अनन्या अपने परिवार के साथ एक हल्का फुल्का पल साझा करती है। अनन्या के बोलते ही उसका परिवार उसके हर शब्द से मोहित होकर ध्यान से सुनता है। कमरा पारिवारिक प्रेम से जगमगाता है। अनन्या अपने परिवार के प्रशंसा में नहा रही है। अनन्या और एक परिवार के सदस्य के बीच कोमल आदान प्रदान उनके गहरे संबंधों को उजागर करता है। साझा खुशी के एक पल में अनन्या का परिवार उस गर्मजोशी और एकता को मजबूत करता है जो उनके बंधन को परिभाषित करता है। अपने घर की एकांत में आरव चुपचाप चाय पीता है। उसका चेहरा थकान की भावना से अंकित है। हर मापा हुआ घूंट उसके दिनों की अपरिवर्तनीय लय को प्रतिध्वनित करता प्रतीत होता है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है जो उस नीरसता को दर्शाती है जो उससे चिपकी रहती है। वह कप नीचे रखता है। चुप्पी उसकी दिनचर्या के भार को बढ़ाती है। आरव की निगाहें भटक जाती हैं, शाम की शांत गुनगुनाहट में खो जाती हैं जो किसी और से अलग नहीं लगती। एक धूप वाली कमरे में आरव और अनन्या खड़े हैं। उनकी शुरुआती मुलाकात एक स्पष्ट हिचकिचाहट से चिह्नित है। अनाया आरव की अनिश्चितता को दर्शाती है। उसकी शारीरिक भाषा एक साझा प्रत्याशा की भावना को दर्शाती है। एक क्षण की शांति हवा में टिकी हुई है जो अनकहे अपेक्षाओं और हिचकिचाती आशा से भरी है। हर कोई अपनी सांस रोकता है। उनके बीच की जगह इस वादे से भरी है कि क्या हो सकता है। हवा एक अनकही जुड़ाव से चटकती है। उनके बीच एक नाजुक पुल बनना शुरू हो रहा है। आरव शांत चिंतन में खड़ा है। उसकी निगाह पास खड़ी एक लड़की पर टिकी है। विचारों में खोए हुए आरव के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वॉइस ओवर में आरव सोचते हैं, यह लड़की मेरे जीवन में रंग भर सकती है। उसकी आंखों में एक आशावादी दृष्टिकोण झलकता है, एक उज्जवल भविष्य का मौन वादा। लड़की अनजान बनी हुई है क्योंकि आरव उसके होने से रोशन जीवन की कल्पना करता है। अनाया की निगाहें टिकी हैं। उसकी आंखों में एक मौन समझ झलकती है। वह कम बोल सकता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई है। अनकहे शब्द हवा में मंडराते हैं। एक ही नजर में गहरा संबंध प्रकट होता है। सत्य शब्दों से परे गूंजता है। अपने घर की शांति में अनन्या छाया में लिपटी बैठी है। उसके विचार आरव की ओर बह रहे हैं। कोमल प्रकाश लंबी छाया डालता है जो उसकी चिंतन की गहराई को दर्शाता है। यादों में खोई आरव की छवि उसके दिमाग में झिलमिलाती है। उसका एकांत अनकहे शब्दों और अनसुलझे भावों की गूंज को बढ़ाता है। शांति में उसका दिल आरव का नाम फुसफुसाता है। रात में एक मूक विनती रात आरव के घर को ढक लेती है। जब वह गहरी चिंतन में डूब जाता है, अनन्या की छवि उसके मन को भर देती है। रात की खामोशी उसके विचारों को बढ़ाती है। हर पल अनन्या की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यादों में खोए आरव का भाव नरम पड़ जाता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैरती है क्योंकि वह अनन्या के साथ बिताए पलों को फिर से जीता है। उसके विचारों का भार गहराता है और आरव आह भरता है। रात की हवा अनकहे भावों से भरी हुई है। जीवंत विवाह मंडप के बीच आरव और अनन्या तैयार खड़े हैं। उनकी आंखें एक साझा भाग्य को दर्शाती हैं। अनन्या आरव के बगल में खड़ी है। उसकी निगाहें नरम हैं। उसकी उपस्थिति प्रत्याशा बिखेर रही है। पवित्र अग्नि जलती है जो युगल के चारों ओर नृत्य करते हुए झिलमिलाते छाया डालती है। पुजारी उनके सामने खड़ा है। उसकी आवाज प्राचीन आशीर्वादों और वादों से गूंज रही है। आरव की आंखें अनन्या से मिलती हैं। समारोह के दिल में एक मूक प्रतिज्ञा का आदान प्रदान होता है। अनन्या की कोमल मुस्कान गहरी होती जाती है क्योंकि वह आरव को देखती है।
उसका दिल भविष्य के लिए प्यार और उम्मीद से भर जाता है। रात के आवरण में आरव का घर एक नई शुरुआत के भोर का मूक गवाह है। आरव और अनन्या एक साथ खड़े हैं, अपने जीवन की यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं। उनके सिलहूट घर की कोमल चमक से बने हैं, जो साझा सपनों से भरे भविष्य का वादा करते हैं। रात आशा और प्रत्याशा के रहस्य फुसफुसाती है, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य में एकजुट। कोमल सुबह की रोशनी में अनन्या चाय बनाना शुरू करती है। उसकी हरकतें कोमल और सटीक हैं। केतली सीटी बजाती है, शांत घर को एक गर्म, आरामदायक ध्वनि से भर देती है। अनन्या गर्म पानी को चायदानी में डालती है। भाप उसके चेहरे के चारों ओर घूमती है। वह ध्यान से कप और तश्तरियों को सजाती है, जो आरव के लिए एक आरामदायक सुबह का अनुष्ठान तैयार करती है। अनन्या चाय की पत्तियां डालती है। उनकी खुशबू दिन की सुखदायक शुरुआत का वादा करती है। प्यार भरे स्पर्श से अनन्या चाय की ट्रे रखती है, जो आरव को गर्मी और आराम देने के लिए तैयार है। आरव घर आता है। शाम की रोशनी उसके पीछे लंबी परछाई डालती है। वह एक गुलाब पकड़े हुए है। उसकी नाजुक पंखुड़ियां स्नेह का वादा है। गुलाब धुंधले कमरे में गर्मी का प्रतीक है। वह अनन्या की तलाश करता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हैं। शाम की हल्की चमक उसे घेर लेती है, क्योंकि वह अनन्या का अभिवादन करने की तैयारी करता है। कोमल गर्मी के माहौल में नरम रोशनी दृश्य को नहलाती है। अनन्या की आवाज शांति को चीरती है, आभार से भरी हुई। आप हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते हैं। उसके शब्द गर्म, अंतरंग वातावरण में गूंजते हैं। अनकहे संबंध का एक पल हवा में लटका हुआ है। हल्की रोशनी उसके लहजे में ईमानदारी पर जोर देती है। दृश्य शांत भावना से भरा हुआ है। कमरा नरम रोशनी में नहाया हुआ है, जो शांत चिंतन के माहौल को बढ़ावा देता है। खामोशी कमरे को भर देती है, जिससे आंतरिक शांति की भावना बढ़ती है। शांत वातावरण में आरव धीरे से बोलता है, भावनाओं की गहराई प्रकट करते हुए, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, वास्तविक देखभाल और स्नेह से गूंजते हुए। रात चुपचाप खुलती है, क्योंकि आरव और अनन्या अपने घर की गर्मजोशी में भोजन साझा करते हैं। खाने के दौरान चांदी के बर्तनों की खनक और धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। उनके चेहरे नरम रोशनी से जगमगा रहे हैं। आरामदायक साहचर्य की भावना कमरे में भर जाती है। सुबह की धूप आरव के घर में आती है, नाश्ते की मेज को रोशन करती है, जहां एक दिन शुरू होता है। एक आरामदायक सुबह का दृश्य सामने आता है, जब आरव और अनन्या एक शांत नाश्ता साझा करते हैं। सुबह की कॉफी की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि आरव और अनन्या एक साथ अपना दिन शुरू करते हैं। आरव और अनन्या अपने दिन की शांतिपूर्ण शुरुआत का आनंद लेते हैं, अपने घर की शांति में नाश्ता करते हैं। आरव अपने दफ्तर में बैठा है, आने वाले तूफान से अनजान। खबर उसे सुनामी की तरह लगती है। उसकी कंपनी बंद हो रही है। घोषणा का भार उसे कुचल देता है, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। निराशा उस पर छा जाती है, जिससे वह स्तब्ध और मौन रह जाता है। ढलती शाम की रोशनी में आरव अनन्या के सामने बैठा है। उनके चारों ओर छायाएं गहरी हो रही हैं। खामोशी खिंचती है, अनकही चिंताओं से भरी। आरव स्पष्ट रूप से संघर्ष करता है। उसके रहस्य का भार उस पर पड़ रहा है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वह कबूल करता है, मैंने अपनी नौकरी खो दी। अनन्या शब्द हवा में लटकते हैं, शाम की शांति को भंग करते हैं। एक साधारण कमरे में आरव खड़ा है। उसका चेहरा गहरी चिंता से चिह्नित है। खामोशी कमरे में भर जाती है, क्योंकि आरव अनकहे डर से जूझता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई। आरव कबूल करता है, मुझे डर है कि अब तुम मेरी वजह से परेशान होगी। आरव के शब्द हवा में लटके हुए हैं, आशंका से भरे हुए। कमरा शांत संकल्प के साथ धड़कता है। हाल की असफलताओं के दंश के खिलाफ एक नाजुक ढाल। अनन्या स्टेप्स फॉरवर्ड, हर वॉइस अ सूदिंग बाम। तुम नौकरी खो चुके हो, पर मेरा भरोसा नहीं। हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनिश्चितता के साये के बीच अटूट समर्थन का वादा। विपत्ति का भार बना रहता है, फिर भी अनन्या की आंखों में आशा झलकती है। यह लचीलेपन का प्रमाण है। कमरे की शांत दृढ़ता में अनन्या की उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ है, जो संकेत देता है कि एक साथ वे ऊपर उठेंगे।
तेज धूप में अनन्या रसोई के बगीचे में व्यस्त है। वह सावधानी पूर्वक अचार बनाती है। हवा मसालों की तीखी खुशबू से भरी होती है। उसके बगल में पापड़ धूप में सूख रहे हैं। उनकी कुरकुराहट एक आनंददायक कुरकुरेपन का वादा करती है। वह अचार को सावधानी से व्यवस्थित करती है, मौसम के स्वादों को संरक्षित करती है। सब्जियों के जीवंत रंग बगीचे के मिट्टी के रंगों के विपरीत हैं। वह कोमल स्पर्श से सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पापड़ समतल रहे, जो अपनी पाक महिमा के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। आरव और अनन्या एक आरामदायक घर में है, जो लैंप की गर्म चमक से धीरे से रोशन है। आरव शांत जगह में अनामिया की ओर हाथ बढ़ाता है, मौन समर्थन प्रदान करता है। अनाया आरव का हाथ थामती है। उनके बीच विश्वास का एक सूक्ष्म इशारा होता है। उनके हाथ मिलते हैं। आपसी सहायता का एक मौन वादा कमरे को भर देता है। साथ में आरव और अनन्या एकजुट खड़े हैं। जो भी आगे आता है उसका सामना करने के लिए तैयार है। बाजार के जीवंत अराजकता के बीच अनन्या सावधानी पूर्वक अपना स्टॉल तैयार करती है, जो स्वादों का एक आश्रय स्थल है। प्रत्येक जार और ढेर को सावधानी से रखा गया है, जो उसके समर्पण का प्रमाण है। हवा मोल भाव करने वाली आवाजों से गूंजती है, जो वाणिज्य और समुदाय का एक सिम्फनी है। मसालों की महक भारी है, जो उसके माल का पता लगाने का एक सुगंधित निमंत्रण है। अपने छोटे से कोने में अनन्या सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, वह एक अनुभव बनाती है। आरव एक साक्षात्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए बेचैनी से बैठा है। सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, कमरे में तनाव को उजागर करती हैं, क्योंकि आरव साक्षात्कारकर्ता का सामना करता है। आरव एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। उसकी घबराहट स्पष्ट है। वह बेचैन हो जाता है, साक्षात्कारकर्ता की निगाहों के नीचे संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रत्येक प्रश्न एक स्पॉटलाइट की तरह महसूस होता है, जो उसकी आशंका को बढ़ाता है। शाम की सुनहरी रोशनी में आरव महत्वपूर्ण खबर साझा करने की तैयारी करता है। कमरा सांस रोक लेता है, क्योंकि आरव घोषणा करता है कि उसके पास एक नई नौकरी है। अनन्या ध्यान से सुनती है। उसके चेहरे पर उत्सुकता और समर्थन का मिश्रण है। साझा उत्साह की भावना कमरे में भर जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को देखते हैं। अस्पताल के बांझ वातावरण में एक नया जीवन शुरू होता है। कड़ी मेहनत का एक पल, एक बच्चा पैदा होता है। अनन्या बच्चे को गोद में लेती है। एक नया अध्याय शुरू होता है। आरव इशारा करता है, एक रहस्य में डूबे हुए आंकड़े को पेश करता है। आविष्कारक लहजे में आरव घोषणा करता है, यह हमारी सिया है। आंकड़ा चुपचाप खड़ा है, छाया में लिपटा हुआ है, जैसे अराव के शब्द हवा में लटके हुए हैं। अज्ञात स्थान आकृति की उपस्थिति से भर जाता है। खामोशी खिंचती है, रहस्य को बढ़ाती है। आरव के घर की हल्की रोशनी में रात शांत भक्ति के दृश्य को गले लगाती है। आरव और अनन्या शांत ग्रेस से आगे बढ़ते हैं, सिया के लिए शांति का आश्रय बनाते हैं। आरा और अनन्या सिया की आराम सुनिश्चित करते हुए दीवारों पर कोमल छायाएं नाचती हैं। कमरा कोमल देखभाल की भावना से भरा है, मीठे सपनों का एक शांत वादा। खामोशी में प्यार चमकता है, सिया को गर्माहट और सुरक्षा के आवरण में लपेटता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, आरव और अनन्या एक मौन, जानबूझकर भरी नजर साझा करते हैं। उनके दिल भरे हुए हैं। पार्क की जीवंत हरियाली के बीच आरव और अनन्या एक आरामदायक टहलने के लिए निकलते हैं। सिया को धूप से सराबोर रास्ते पर ले जाते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, हवा हंसी से भर जाती है। शांत वातावरण में साथियों की सरल खुशी फैलती है। सिया के छोटे कदम खोज की भावना को दर्शाते हैं। उसकी चमकदार आंखें पार्क के आश्चर्यों को सोख रही हैं। धूप पत्तियों से छनकर आती है, नाचती हुई छायाएं डालती है, जो चंचल रूप से उनका रास्ता दिखाती हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, मानो उनकी शांतिपूर्ण यात्रा पर तीनों के साथ रहस्य साझा कर रही हो। दिन की गर्मी उन्हें गले लगाती है, जो स्थायी यादों के निर्माण के लिए एक आदर्श सेटिंग है। आरव के घर के आरामदायक दिल में एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आता है। सिया ने अपने पहले शुरुआती कदम उठाए। हर कदम एक छोटी सी जीत है, जो सिया की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। सिया अपनी यात्रा जारी रखते हुए प्रत्याशा से हवा में छटकन पैदा करती है।
जैसे जैसे सिया आगे बढ़ती है, कमरा भावनाओं की एक सिम्फनी से भर जाता है। सिया के साहसिक कदम घर में गूंजते हैं। सुबह स्कूल के गेट पर होती है जब आरव और अनन्या सिया को छोड़ने आते हैं। सिया स्कूल में कदम रखने की तैयारी करती है। उसकी आंखों में उत्साह और आशंका का मिश्रण है। आरव सिया को दिलासा देने वाली मुस्कान देता है। सिया दिन का सामना करने के लिए तैयार स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर चलती है। धूप अंदर आती है, जिससे एक गर्म चमक आती है, क्योंकि हवा में धूल के कण नाचते हैं। अनन्या अपने साथी के साथ एक कोमल क्षण साझा करती है। गर्माहट स्पष्ट है, हर वॉइस सॉफ्ट। अनन्या रिफ्लेक्ट्स, जब मैं सिया को तुम्हारी गोद में देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला तुम्हारे साथ शादी करके लिया था। कमरा अनन्या और उसके साथी को गले लगाता है। प्यार कमरे के हर कोने में व्याप्त है। एक हल्की रविवार की बारिश आरव के घर को सुशोभित करती है, जो एक शांत पृष्ठभूमि बनाती है। अंदर आरव और अनन्या एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाते हैं। चाय साझा करते हुए वे बारिश देखते हैं। खिड़की के खिलाफ बारिश की लयबद्ध ड्रमिंग एक सुखदायक धुन बन जाती है। उनकी साझा चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उनके बीच एक आरामदायक समझदारी है। चाय की गर्माहट उनके हाथों को भर देती है, जो उनके दिलों की गर्माहट को दर्शाती है। क्षण में खोए हुए आरव और अनन्या एक साथ बारिश देखने के साधारण आनंद में शांति पाते हैं। सितारों के आवरण में आरव और अनन्या छत पर शांति पाते हैं। अनाया उसके साथ जुड़ती है। रात की हवा एक कोमल स्पर्श। आरव इशारा करता है, उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई है। देखो, मुझे लगता है कि मुझे सप्तर्षि दिखाई दे रहा है। अनन्या की आंखें चमक उठती हैं। कहां? ओह हाँ, मैं भी इसे देखती हूं। चलो इसमें सितारों को गिनते हैं। आरव के उत्सव से सजे घर के अंदर हवा में उत्सुकता भारी है। आरव हिलने लगता है। उसकी आंखें चंचल इरादे से चमक रही हैं। अनाया उसकी हरकतों को दोहराती है। उसकी आंखों में शरारत झलकती है। वे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। हर कोई अपनी हैरानी की योजना बना रहा है। अनकहे उत्साह और स्नेह से हवा में चटकन होती है। त्योहार की खुशी के बीच खुशी के पल। आरा और अनन्या अनकहे शब्दों के बीच खड़े हैं। तनाव कमरे में भर जाता है। अनन्या खड़ी होती है। उसकी शारीरिक भाषा उबलते संघर्ष को दर्शाती है। उनके बीच हवा भारी है, अनसुलझे भावनाओं से भरी हुई। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ है। आरव के घर की शांति में एक मौन तनाव भारी है, सुलह का पूर्वाभास। उनके चेहरे अनकहे भावों से अंकित नरम पड़ने लगते हैं, एक आपसी समझ को दर्शाते हुए। प्यार के छोटे हिचकिचाते हाव भाव दूरी को कम करने लगते हैं, जो माफी का संकेत देते हैं। समझ आने पर हवा धीरे धीरे साफ हो जाती है, जिससे दिल से किए गए सुधारों का मार्ग प्रशस्त होता है। एक साझा क्षण की भेद्यता में वे करीब आते हैं। सुलह का वादा हवा में लटका हुआ है। हवाई अड्डे पर चहल पहल है, क्योंकि सिया अपनी यात्रा की तैयारी कर रही है। उत्साह और उदासी हवा में लटकी हुई है। नई क्षितिज की मधुर प्रत्याशा के साथ हवा चटकती है। एक गहरी सांस, एक अंतिम झलक, और सिया अज्ञात में आगे बढ़ती है। एक उत्साह और उदासी का मिश्रण सिया के दिल को भर देता है, क्योंकि वह इस नए अध्याय को गले लगाती है। साहसिक कार्य का वादा सिया को विदेश में अध्ययन करने के लिए तैयार करता है। शाम की शांति में आरव और अनन्या खुद को अकेला पाते हैं। उनके बीच की चुप्पी खिंच जाती है, जो अनकहे शब्दों से भरी है। एक अंतरंग क्षण उनके साझा इतिहास के भार से भरा हुआ। प्रतीक्षा के साथ हवा घनी हो जाती है। खुलासों की प्रस्तावना। उनकी एकांतता भावनात्मक अंतर्धारा को बढ़ाती है, जो गहन आदान प्रदान के लिए मंच तैयार करती है। शाम की शांत शांति में आरव दिन की खबरों में डूबा हुआ है। अनन्या की बुनाई की सुइयों की लयबद्ध क्लिक शांत कमरे को भर देती है। कमरा एक आरामदायक चुप्पी से भरा है, जो केवल उनकी गतिविधियों की कोमल आवाजों से टूटता है। अनाया बुनाई जारी रखती है। शाम जैसे जैसे बीतती है, उसकी सुइयां धीरे धीरे क्लिक करती हैं। शाम की हल्की रोशनी में आरव और अनन्या एक आरामदायक जगह साझा करते हैं। उनके शब्द शांत हवा में बुने जाते हैं।
अनाया की आंखें कोमल प्रकाश को दर्शाती हैं। उसका भाव शांत है क्योंकि वह परिचित धुनों की मधुरता सुनती है। आराध्य धीरे से इशारा करता है। उसकी आवाज एक धीमी गूंज है क्योंकि वह एक प्रिय गीत की पंक्तियों को याद करता है। अनन्या धीरे से सिर हिलाती है। पुराने गानों की यादें कमरे में भर जाने पर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साझा यादों में खोए आरव और अनन्या गर्माहट का एक आश्रय स्थल बनाते हैं। हर शब्द उनके इतिहास के कैनवास पर एक ब्रश स्ट्रोक है। जैसे जैसे वे अतीत की धुनों में गहराई से उतरते हैं, अंतरंग वातावरण गहरा होता जाता है। हर साझा नोट से उनका बंधन मजबूत होता जाता है। हल्के से रोशन कमरे में आरव और अनन्या सिया की यादों में डूबे हुए हैं। हवा अनकहे दुख से भरी हुई है। छायाएं दीवारों पर नाचती हैं, उदास मनोदशा को दर्शाती हैं जो जगह में व्याप्त है। सिया की यादों से भरी हुई अनकहे दुहक का भार भारी है क्योंकि आरव और अनन्या सिया की अनुपस्थिति से जूझ रहे हैं। कमरा मंद रोशनी से जगमगाता है। दुहक का एक आश्रय स्थल जहां सिया की यादें हर कोने में बनी हुई हैं। शांति में आरव और अनन्या चिंतन में खोए हुए हैं। हर सांस सिया को एक मौन श्रद्धांजलि है। यादें के भार से हवा भारी हो जाती है क्योंकि आरव और अनन्या चुपचाप सिया के नुकसान पर शोक मनाते हैं। बांझ अस्पताल के कमरे में आरव अभी भी लेटा है। मंद रात की रोशनी में बीमारी से जूझ रहा है। उनकी नाजुक काया ताजे सफेद चादरों के खिलाफ मुश्किल से हिलती है, जो एक समय में उनके जीवंत जीवन के बिल्कुल विपरीत है। मशीनों की शांत गुनगुनाहट कमरे को भर देती है। हर बीप उसकी नाजुक स्थिति की याद दिलाता है। छाया दीवार पर नाचती है, जो उसके भविष्य पर छाए अनिश्चितता को दर्शाती है। वातावरण अनकही तनाव से भरा है। कमरा अनसुलझे भावनाओं से भारी है। अनाया की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, जो भारी वातावरण को चीरती हैं। विद अनवेवरिंग रिजॉल्व, अनन्या डिक्लेयर्स, तुमने हमेशा मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है, बस हिम्मत मत हारना। उसकी आवाज में ताकत गूंजती है, जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अटूट समर्थन का वादा करती है। आरव अपने घर के पास आता है। इमारत आसमान के खिलाफ बड़ी दिखती है। सामने का दरवाजा खुलता है। घर के परिचित आराम का खुलासा करता है। वह अंदर कदम रखता है, बाहरी दुनिया से दहलीज पार करता है। आरव प्रवेश द्वार पर रुकता है। परिचित परिवेश को देखते हुए वह घर में आगे बढ़ता है, प्रवेश द्वार को पीछे छोड़ देता है। धुंधली विशालता में दो आकृतियां खड़ी हैं। उनके चेहरे समय के निशान लिए हुए हैं। उनकी चुप्पी अनकही कहानियों से भरी हुई है। आरव चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज साझा अनुभवों के जीवन काल के साथ गूंजती है। हमने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं, जो उनके स्थायी बंधन का प्रमाण है। उनकी यात्रा का भार उनके बीच झूलता है, लड़ी गई लड़ाइयों और एक साथ जीती गई जीत की मूक स्वीकृति। जैसे जैसे शाम ढलती है, आरव और अनन्या डूबते सूरज के आग के कैनवास के खिलाफ एक शांत पल साझा करते हैं। गर्म फीकी रोशनी में नहाए हुए वे आरामदायक चुप्पी में बैठे हैं। दिन से रात में बदलते हुए एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना पाते हैं। नारंगी और बैंगनी रंग की आभा से आकाश जगमगा उठा। उनके आंकड़े केवल छाया बन गए। इस शांत वातावरण में उनके गहरे संबंध पर जोर देते हुए, विचारों में खोए हुए, वे प्रकृति के साझा तमाशे में शांति पाते हैं। उनके चारों ओर की दुनिया फीकी पड़ जाती है क्योंकि उनका बंधन गहरा होता है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण क्षितिज के नीचे डूबती है, वे आपस में लिपटे रहते हैं, जो गोधूली बेला की क्षणिक सुंदरता के बीच स्थायी साहचर्य का प्रतीक है। रात की शांति में आरव और अनन्या सोए हुए हैं, हाथ कसकर बंधे हुए हैं। उनके गुंथे हुए हाथ प्यार और आराम की एक मौन कहानी कहते हैं। उनके आलिंगन की शांतिपूर्ण स्थिरता कमरे को भर देती है। एक दूसरे की बाहों में लिपटे वे सपनों में और गहरे उतर जाते हैं। शांत कब्रिस्तान में धूप पेड़ों से छनकर आती है, जो मौन पत्थरों पर छाया डालती है। अनाया आरव की कब्र के पास जाती है। उसकी चाल धीमी और जानबूझकर है। वह घुटने टेकती है। उसका सिलहूट कोमल रोशनी से घिरा हुआ है।
जैसे ही वह सावधानी से फूल रखती है। फूल पत्थर के खिलाफ धीरे से टिके हुए हैं, जो ग्रे के खिलाफ रंग का एक जीवंत छींटा है। याद में खोई अनन्या घुटने टेके रहती है। उसकी निगाहें आरव के नाम पर टिकी हैं। सूर्य का प्रकाश धीरे से छनता है, दृश्य को एक कोमल, उदास आलिंगन में लपेटता है।